अनिता का देवर रोज अनिता से कहता कि भाभी मेरी शादी करवा दो। अनिता अपने देवर से कहती कि तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, तो वह कहता कि मुझे तुम पसंद हो। अपने देवर की इस तरह की बातें सुनकर वह डर गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उस दिन से अनिता अपने देवर के सामने जाने से डरने लगी। वह जहां पर बैठता तो अनिता वहां से उठकर दूसरी जगह चली जाती। 3-4 दिन तक तो उसका देवर अनिता के बदले रवैये को चुपचाप देखता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है, जहां मैं बैठता हूं तुम वहां से उठकर चली जाती हो। अनिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई मुझ पर गुस्सा व शक करते हैं। तो देवर कहने लगा कि भाभी आपको मैं यही तो बताने आया था कि मेरे भाई बहुत शकी मिजाज के आदमी है, उनको शक करने की आदत है। आपकी शादी बहुत गलत बंदे से हुई है, मुझे तो आपके बारे में सोचकर बहुत अफसोस होता है। देवर की बातों से अनिता का शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि उसे भी कई दिनों से अपने पति का रवैया अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी अनिता ने कहा कि मेरा पति बहुत अच्छा है, बेहतर यही है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। फिर उसका देवर सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। अनिता ने चैन की सांस ली कि चलो उसे बात तो समझ में आई। एक दिन अनिता की सास अपनी बहन के घर चली गई। उनकी बहन की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हीं को देखने उसकी सास गई थी। अब घर में अनिता और उसका देवर रह गया था। देवर पढ़ाई करता था तो वह दोपहर में घर वापस आ जाता था। जब घर में कोई नहीं होता था तो अनिता अपने देवर के वापस आने के बाद अपने कमरे से नहीं निकलती थी। जब अनिता का पति रात को काम से घर आता तो कहता कि तुम दिन भर देवर के साथ क्या करती हो। अनिता कहती कि मैं तो दिन भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। तब उसका पति कहता कि तुम झूठ बोलती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम घर पर रहो और कमरे से बाहर ना निकलो। अपने पति के ऐसे शक करने से अनिता को बहुत गुस्सा आता था। वह तो यह सोचती थी कि ऐसे शक करने से कैसे जिंदगी कटेगी। दिन इसी तरह निकल रहे थे। एक दिन अनिता का देवर भागता हुआ घर पर आया और अनिता से कहा कि भाभी मुझे अपने कमरे में छुपा लो। अनिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे कहीं छुपा लो। अनिता ने अपने देवर को अपने कमरे में छुपा लिया और वह किचन में काम करने लगी। करीब 2 घंटे तक वह अनिता के कमरे में छिपा रहा, पर अभी तक अनिता को यह पता नहीं चला था कि देवर कमरे में छिपा क्यों था। जब शाम हुई तो अनिता का पति घर आ गया, जबकि उसका पति रात को आता था। घर में आते ही वह अपने कमरे में चला गया और इधर उधर तलाश करने लगा। तभी उसको अपना भाई दरवाजे के पीछे छिपा मिला। अनिता भी कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या ढूंढ रहे हो। तब उसके पति ने कहा कि वही जो तुम मेरे जाने के बाद करती हो। यह देखो तुमने मेरे भाई को छुपा रखा है, आज पता चल गया कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। अनिता ने कहा कि देवर कह रहा था कि मुझे अपने कमरे में छुपा लो, यह बहुत डरा सा लग रहा था तो मैंने इसे अपने कमरे में छुपा लिया। अभी अनिता की बात पूरी नहीं हुई थी कि तभी उसके पति ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया और कहा मैं तुझे अपने घर नहीं रख सकता, निकल जा मेरे घर से। अनिता अपने मायके आ गई। उसका पति उसे तलाक देने को राजी हो गया। इस दौरान अनिता की सास अपनी बहन के घर से वापस आ गई। जब उसे पता चला तो वह सीधा अनिता के मायके चली गई और अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों को साथ ले गई। तब उसके देवर ने बताया कि भैया आप हर छोटी छोटी बात पर भाभी पर शक करते थे, इसी वजह से मैंने यह चाल चली थी। शक करने से घर नहीं चलते, सिर्फ बर्बाद होते हैं। भाभी बहुत अच्छी हैं, तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी ज़ुबानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।